गोलू। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? आहा हा, अभिषेक, हर्ष, विशाल, इतना लंबा हाय लिखा विशाल ने, संगीता, ऋषिकेश, ऋतिक, साजिद। और सफलतापूर्वक हमने डिविजिबिलिटी रूल को समाप्त कर लिया कल। आपको पढ़ के कैसा लगा? देखिए, मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ाया, मैंने आपको एपी जीपी एचपी पढ़ाया, मैंने आपको डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर कंसेप्ट समझाया, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाया। आज मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट समझाऊंगा। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, आपको पढ़ के मजा आया, समझ में आया? आप लोगों की खातिर मैं आज वोट डालने भी नहीं गया। नहीं गए वोट डालने, फिर आप नाराज हो जाते कि सर ने छुट्टी कर दी। चलिए दोस्तों, शुरू करें। अच्छे से समझ में आ गया? चलिए, तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है ना मेरे दोस्तों? नेगेटिव रिमाइंडर। अब मेरे प्यार भाई समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा। जैसे 75 को मेरे दोस्तों आप डिवाइड कर दीजिए 11 से, तो आप बताओ क्या आएगा रिमाइंडर? जब आप 75 को 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो देखिए, डिवाइड करने के दो तरीके हैं 75 को 11 से। सबसे पहला तरीका जो आप लोगों ने किया बचपन में, भाग करने का। 75 को मैं भाग कर रहा हूं 11 से, तो 75 से जस्ट छोटा 11 का मल्टीपल, एक तो जस्ट छोटा मल्टीपल देखो, एक जस्ट बड़ा मल्टीपल देखो। 75 से जस्ट छोटा 11 का मल्टीपल क्या है? 66। तो 11 छिंग 66। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 75 में से 66 घटाएंगे, रिमाइंडर आएगा 9। तो 75 को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर 9 आता है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर है। लेकिन ऐसे भी है मेरे दोस्तों, 75 को जब मैं डिवाइड करता हूं 11 से, तो 75 से जस्ट बड़ा 11 का मल्टीपल क्या है? तो आपका जवाब होगा सर 75 से जस्ट बड़ा 11 का मल्टीपल है 77। 11 सत्ते 77। आप बोलोगे जी सर जस्ट बड़ा, तो 75 में 77 घटाएंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों 2। नेगेटिव रिमाइंडर मेरे प्यारे भाई कितना आएगा? आपका जवाब होगा 2। तो दोनों ही बातें सही हैं। मतलब अगर आप 75 को 11 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 9 आता है और नेगेटिव रिमाइंडर 2 आता है। क्लियर? साउंड ठीक नहीं आ रही क्या? दोस्तों, क्या आपको बात समझ में आई? ये दोनों ही तरीके, 75 को जब अपन लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 9 आएगा और नेगेटिव रिमाइंडर मेरे दोस्तों 2 आएगा। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आती है। आगे चलें अब। और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखता हूं। जैसे मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा 210। 210 को डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों 29 से। 210 को भाग करो 29 से मेरे प्यारे भाई, समझिएगा मेरे दोस्तों। तो क्या आएगा रिमाइंडर? तो 210 से जस्ट छोटा 29 का मल्टीपल, तो 29 सत्ते 203। 29 सत्ते कितना होता है मेरे दोस्तों? 203।
तो 210 से जस्ट छोटा 29 का मल्टीपल 203 होता है। 29 सत्ते 203 जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? पॉजिटिव 7। 210 कितना बड़ा? 203 से 7, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 7 आएगा। निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 210 से जस्ट बड़ा 29 का मल्टीपल, तो आप कहोगे सर 29 अट्ठे 232, 29 8 जा 232, तो 210 कितना कम है? 232 से 22 कम है, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 22 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर 7 है, निगेटिव रिमाइंडर 22 है। क्लियर है? ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे हम 125 को दोस्तों डिवाइड करते हैं 13 से, बताइए क्या रिमाइंडर आएगा? 125 को 13 से डिवाइड करें तो आप कहोगे सर 125 से जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल, तो आप कहोगे सर 13 निम्मा 117, 117, 13 निम्मा 117, 125 कितना ज्यादा? 117 से 8, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 8 आएगा। और 125 से जस्ट बड़ा 13 का मल्टीपल क्या है? तो आपका जवाब होगा सर 13 दुसाम 130, 130, 130। लेकिन 130 से 125 कितना कम है? 5 कम है, तो निगेटिव रिमाइंडर 5 आएगा। अच्छा, आप लोगों ने क्या यहां से एक चीज ऑब्जर्व करी? प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने यहां से एक चीज ऑब्जर्व करी कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम है वो डिवीजर के बराबर है। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम है, वेरी गुड शुभम, वो डिवीजर के बराबर है। क्लियर है? अगर आप देखें 75 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर 9 है, नेगेटिव रिमाइंडर मेरे दोस्तों 2 है। तो यहां 9 और 2 को देखिए, साइन को छोड़िए, मैं हमेशा कह रहा हूं पॉजिटिव रिमाइंडर 9 है, नेगेटिव रिमाइंडर 2 है, तो मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, 9 और 2 की, साइन की नहीं। 9 और 2 को ऐड करेंगे तो डिवीजर आ रहा है 11। आप बोल रहे हैं क्लियर है कि नहीं? 210 को 29 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर 7 है, नेगेटिव रिमाइंडर 22 है। 7 और 22 को जोड़ेंगे, डिवीजर आ रहा है 29। देख पा रहे हैं? आप बोलोगे जी सर। ठीक है भाई, चलिए 125 को भाग कर रहे हैं 13 से, पॉजिटिव 8 आ रहा है, नेगेटिव 5 आ रहा है। 8 और 5 को ऐड करेंगे 13 आ रहा है। क्लियर है? ये बात आप सोच पा रहे हैं? आप बोलोगे जी सर। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कि सवाल है जी 19 से भाग करते हैं मेरे दोस्तों किसको? 201 को। 19 को 201 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 19 को 201 से, तो मेरे प्यारे भाई 201 से जस्ट छोटा 19 का मल्टीपल, 19 दुसाम 190, 190 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 11। तो पॉजिटिव रिमाइंडर 11 आया है। तो बच्चों निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? जब 210 को 19 से भाग करते तो पॉजिटिव रिमाइंडर 11 है, तो निगेटिव रिमाइंडर आप हमें बता सकते हो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बताएंगे। अगर पॉजिटिव 11 है तो निगेटिव रिमाइंडर जो होगा सर 11 8 19 होता है, तो निगेटिव रिमाइंडर -8 होगा, -8। आप बोलोगे जी सर। क्या इसमें कोई संदेह है? आप बोलोगे जी सर। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का सम डिवीजर के बराबर होना चाहिए, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज मैं आपसे कहूं, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे दोस्तों, 308 को डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों 17 से, 308 को 17 से डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों, नहीं ये भी नहीं है। अबे भैया एग्जाम के टाइप को छोड़ो, पहले जो मैं आपसे बता रहा हूं केवल उतनी बात समझो, अपना दिमाग ना लगाओ। कैसे बालक है आप लोग? कुछ मत बोलो, दिमाग को खाली कर दो, दिमाग की सारी गतिविधियों को बंद कर दो, केवल बोर्ड पे ध्यान लगाइए। 308 को 17 से भाग करेंगे तो देखिए, जैसे तरीका पॉजिटिव भी निकाल सकते, नेगेटिव भी। 308 से जस्ट बड़ा 17 का मल्टीपल क्या होता है? तो आप कहोगे सर 17 एकम 17 कितना बचेगा? 13, 138, 17 8 136, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 2।
पॉजिटिव रिमाइंडर है 2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? अगर 308 को 17 से भाग करके रिमाइंडर पॉजिटिव 2 आ रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी पॉजिटिव 2 है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सम डिवीजर के बराबर आना चाहिए। 2 और 15 17 होता है तो नेगेटिव रिमाइंडर होगा -15। ये बात आप समझ पा रहे हैं? हाँ, ये वाली है। क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? ठीक है, यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर से एग्जाम्पल समझिएगा कि 66 को 7 से जब हम डिवाइड करते हैं, एक लास्ट एग्जांपल है, 66 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 66 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दुसाम 70 70 से 66 कितना कम है? तो निगेटिव रिमाइंडर आएगा सर जी 4। अगर निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों? जब मैं 66 को 7 से डिवाइड करता हूं तो निगेटिव रिमाइंडर 4 आता है। इसको पॉजिटिव बनाना है तो मेरे बच्चों क्या करेंगे? तो निगेटिव रिमाइंडर 4 है, इसमें डिवीजर है 7 ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 3। निगेटिव रिमाइंडर में जैसे ही आप डिवीजर ऐड करेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा मेरे दोस्तों। है भी, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, 75 को 11 से डिवाइड करने पर नेगेटिव रिमाइंडर 2 है। अगर इस नेगेटिव रिमाइंडर है कितना? -2, आप उसमें डिवीजर 11 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा मेरे दोस्तों 9। क्लियर? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई संदेह? अरे यार यस और नो कुछ तो बोलो। नीलेश, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भैया आप दूसरी क्लास में एडमिशन ले लीजिए, आप सरकारी नौकरी का ख्याल बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि आप भाग करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप भाग करना नहीं सीख पा रहे तो कैसे गणित सीखेंगे? आप बिल्कुल नौकरी का ख्वाब छोड़ दीजिए। ये बात हर एक बच्चे को समझ में आ गई, इतने सारे मैंने एग्जाम्पल समझा दिए मेरे दोस्तों। अब इनका फायदा क्या है मेरे प्यारे भाई? व्हाट इज द फायदा ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर? नेगेटिव रिमाइंडर का फायदा सवालों में कम कैलकुलेशन करके जल्दी रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। ध्यान सुनिएगा, इसका यूज सवालों में कम कैलकुलेशन करके जल्दी रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, और बहुत प्यार से इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे कहूं कि 247 को 25 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 247 को 25 से क्या रिमाइंडर आएगा? तो मेरे प्यारे भाई आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो 25 निम्मा 225 करो, रिमाइंडर 22 है, पर 22 लिखना आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो रहा है। 25 का मल्टीपल 247 के नजदीक, तो आप कहोगे सर 25 दुसाम 250, 247 के नजदीक 25 का क्या मल्टीपल है? 250। 25 दुसाम 250, 250 से 247 कितना कम है? तो निगेटिव रिमाइंडर 3 आ गया। ये ज्यादा आसान है रादर देन 25 निम्मा 225 करके 22 घटाने के। क्लियर है? तो निगेटिव रिमाइंडर 3 आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आपको निकालना है तो प्लस 25 ऐड कर देंगे मेरे दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा? 22। क्या आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर, तो नेगेटिव रिमाइंडर -3 भी है और 22 भी है, लेकिन जब भी आप फाइनल आंसर बताओगे तो हमेशा पॉजिटिव ही बताओगे। जब भी आप फाइनल आंसर बताएंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही बताएंगे मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर ये बात समझ में आती है। क्लियर है? अब मैं आपके सामने बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। 18 से भाग कर रहे हैं हम मेरे दोस्तों 94 प्लस 387 और 106 क्या आएगा? रिमाइंडर।
94 प्लस 387 प्लस 106 को 18 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मेरा सवाल आप लोगों से ये है, और इसको ढंग से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से। अनुराग कह रहे हैं सीएचएसएल से पहले ट्रायंगल करवा दो। अनुराग, उससे क्या हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि आप आज पढ़ना शुरू करें, 2 महीने बाद सीएचएसएल है, जल्दी जल्दी ट्रायंगल पढ़ के जल्दी जल्दी नौकरी लग जाएगी? मूर्ख समझ रखे हो क्या तुम दुनिया को? ऐसा होता है क्या? इस साल अगर आप अभी तैयारी करना शुरू किए तो इस साल की सीएचएसएल की नहीं, अगले साल की सीएचएसएल के बारे में चिंता करिए। पूरा सिलेबस पढ़िए ढंग से, बिना डिस्टर्ब हुए। देखिए, अगर आपको डिवाइड करना है तो आपको हर एक संख्या को अलग अलग भाग करना होगा। मैंने आपको सिखाया पहले ही कि आपको इन तीनों को जोड़ने की जरूरत नहीं, अलग अलग भाग कर लीजिए भाई। तो आप 94 को भाग करेंगे 18 से, तो 18 पंजे 90, रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे दोस्तों? 4। 387 को भाग करेंगे 18 से, तो आप कहोगे सर 18 दूनी 36, कितना बच गया मेरे दोस्तों? 18 दूनी 36, तो यहां बचेगा 2, 27, तो 18 एकम 18, रिमाइंडर आएगा 9। रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 9। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 387 को भाग करेंगे 18 से, 18 दूनी 36, क्या बचेगा? 2, 27, और 18 एकम 18, रिमाइंडर आएगा 9। 106 को भाग करेंगे 18 से, तो प्यारे बच्चे 18 पंजे 90, रिमाइंडर आएगा 16। अब बताओ क्या 16 लिखना आसान है, या फिर ऐसे कहो कि 18 छिक्का 108, 106 के नजदीक 18 का मल्टीपल, 18 छिक्का 108, 108 से 106 कितना कम है? 2 कम है, तो निगेटिव रिमाइंडर आएगा 2। चाहे पॉजिटिव 16 लिखो, चाहे नेगेटिव रिमाइंडर 2 लिखो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए ध्यान से, आप इसको भाग करोगे, 18 को भाग करोगे 18 से 106 को, तो 18 पंजे 90, रिमाइंडर आएगा 16। फिर यहां पे ऐड, रिमाइंडर क्या आएगा? फाइनली बीच में प्लस का साइन है, प्लस कर दो, 4 9 13, 13 16 29, रिमाइंडर आया 29। अब 18 से भाग करने पर तो 29 नहीं आ सकता रिमाइंडर, इस 29 को वापस 18 से भाग करेंगे, 18 कम 18, रिमाइंडर आया 11। तो इस सवाल का सही आंसर हुआ 11। लेकिन मेरे दोस्तों, इससे जल्दी और कम कैलकुलेशन में आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इतनी कोई परेशानी आपको लेने की जरूरत नहीं होगी। भाई 18 से 106 को भाग करना है तो हम नजदीक का मल्टीपल देखेंगे, चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर लिखे चाहे नेगेटिव रिमाइंडर लिखे, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नजदीक का मल्टीपल देखेंगे। 18 छिक्का 108, 108 से 106 कितना कम है? 2 कम है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? -2। बीच में प्लस का साइन है, 4 9 13, 13 -2 11। देखिए आसान रहा कि नहीं? 11। तो ये है नेगेटिव रिमाइंडर का यूज, कम कैलकुलेशन करके सवाल को जल्दी सॉल्व कर लिया। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई है, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? तो ये नेगेटिव रिमाइंडर का यूज था जो मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे कहता हूं कि माइनस के 97 को डिवाइड करिए 13 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस के 97 को 13 से डिवाइड करिए, क्या रिमाइंडर आएगा? तो भी आशीष सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे मेरे दोस्तों आपके पास 2 रास्ते हैं। माइनस, अगर आप किसी नेगेटिव संख्या को डिवाइड करते हो तो कैसे रिमाइंडर निकालेंगे? 2 रास्ते हैं मेरे भाई आपके पास, प्यार से समझिएगा। अभी तक मैंने समझाया कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। माइनस 97 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो सबसे पहले माइनस तो है, इसको इग्नोर कर दो बिल्कुल। 13 से 97 को भाग करेंगे तो 13 7 91, रिमाइंडर क्या आएगा जी? 6। तो रिमाइंडर आया -6। पॉजिटिव कितना होगा मेरे दोस्तों? -6 में डिवीजर है 13, 13 ऐड कर दीजिए मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 7। तो रिमाइंडर या तो -6 आएगा या फिर 7 आएगा। दीपक +5 नहीं 7 होगा।
एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट ये कहिए मेरे दोस्तों कि -97 को डिवाइड कर रहे 13 से, तो माइनस तो है ही, 97 से जस्ट बड़ा, 97 से जस्ट बड़ा 13 का मल्टीपल क्या है, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 104 से 97 कितना कम है, तो आप कहोगे 7 कम है। लेकिन जब 97 को 13 से डिवाइड करते नेगेटिव रिमाइंडर आता है 7, माइनस लगा ही हुआ है बाहर, तो माइनस की -7 में गुणा होगी तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, +7। तो देखिए डायरेक्ट +7 आ गया। क्लियर? किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्त आपके साथ। -152 को किससे डिवाइड करने पर, 28 से, क्या रिमाइंडर आएगा, करिए। थोड़ा ना बादाम वादाम खाया करो, ठीक है ना, गाना भी ट्रेंडिंग में चल रहा कच्चा बादाम, तो बादाम वादाम खाया करो, दिमाग तेज होगा। बताओ, एक छोटी सी बात को समझने के लिए आधा आधा घंटा आप खराब कर रहे हो, आप कैसे सिलेबस टाइम पे पूरा कर पाओगे? आपके पास दो रास्ते हैं, माइनस के साइन को इग्नोर करो। 152 को भाग करेंगे 28 से, कम भाग करना तो पढ़ लेते बचपन में। 28 पंजे 140, कितना बचेगा रिमाइंडर, 12 बचेगा। तो रिमाइंडर आया जी माइनस का 12। पॉजिटिव बनाना है तो -12 में डिवीजर ऐड कर दीजिए 28, कितना आ जाएगा 16। तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों 16। या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं मेरे दोस्तों, डायरेक्ट कैसे कि 152 से जस्ट बड़ा 28 का मल्टीपल कितना है, तो आपका जवाब होगा सर जी 168। 152 से जस्ट बड़ा 28 का मल्टीपल कितना है, 168। 28 छिक्का 168। 168 से 152 कितना लेस है, तो आपका जवाब होगा सर 16 लेस है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस का 16 रिमाइंडर आएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? सर टेबल याद ना होने के कारण समय ज्यादा लग रहा कैलकुलेशन में। आपको 30 तक टेबल याद करो, 30 तक, 50 तक स्क्वायर याद करो, 25 तक क्यूब याद करो। टेबल याद, ऐसा कौन सा बालक है जो जिसको 30 तक पहाड़े याद नहीं और वो क्लास में पढ़ रहा भी? पहले भागो यहां से, टेबल याद करो पहले 30 तक की। शर्म नहीं आ रही? पहाड़े याद नहीं और पढ़ने आ गए। ठीक, चलो अब जैसे मैं आपके सामने एक सवाल इस तरीके से लिख देता हूं और आसान से सवाल लिखूंगा कि 30 से आप डिवाइड कर रहे हो मेरे दोस्तों 127, 296, 1508, क्या रिमाइंडर आएगा? करिए। 127 गुणा 296 गुणा 1508 गुणा 60,002 गुणा 4491 को 30 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा? मेरा सवाल आप लोगों से ये है। बीच में कैसा साइन है? बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। करो।
30 से हम डिवाइड कर रहे हैं 127 गुणा 296 गुणा 1508 गुणा 60,000 2 गुणा 4491 को 30 से क्या रिमाइंडर आएगा? देखिए अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बीच में मल्टीप्लाई, हर एक संख्या को 30 से अलग अलग भाग कर लो, जो आपको सुटेबल लगे वैसे भाग करना तो आता होगा, कम से कम 30 का पहाड़ा तो आता होगा। 127 को भाग करेंगे 30 से तो क्या जाएगा मेरे दोस्तों? 30 चौका 120, रिमाइंडर आएगा 7, रिमाइंडर आएगा जी 7। 296 को भाग करेंगे 30 से तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो 30 निम्मा 270 करके 26 रिमाइंडर बचाओ। अब देखो आसान कौन सा लगता है, 296 को 30 से भाग कर रहे हैं तो 30 निम्मा 270, रिमाइंडर 26 है, या फिर निगेटिव बोलू 30 की जब 10 में गुणा करेंगे 300, निगेटिव रिमाइंडर 4 है। क्या आसान है, 26 लिखना आसान है कि -4 लिखना आसान है? तो आप कहोगे सर 30 2 शाम 300, रिमाइंडर आएगा -4, -4 आसान है सर। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर आया समझ में। 1508 को भाग करेंगे 30 से तो भाई ये 1508 को भाग करेंगे 30 से 1500 तो पूरा पूरा कट जाएगा। 1500 कितना बचेगा? रिमाइंडर 8 बचेगा। आप बोलोगे जी सर रिमाइंडर बचेगा 8। इस 60,002 को भाग करेंगे 30 से, 60,000 तो पूरा पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा भैया जी 2। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। 4491 को भाग करेंगे 30 से तो 4491 के नजदीक 30 से कटने वाली संख्या 4500 है। 4500 30 से पूरा पूरा कट जाता है, अगर 4500 होता पूरा पूरा कट जाता है। 4491 यानी कि कितना कम है? 9 कम है। तो 30 से जब 4491 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? -9। तो क्या आप हमारी बातों को समझ पाए दोस्तों? क्या आप हमारी बातों को समझ पाए? आप बोलोगे जी सर समझ पाए। अब जो बीच में मैथमेटिकल साइन है आप वही लगा दीजिए मेरे दोस्तों, यहां बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। बीच में प्लस है, ये चीज मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। बीच में प्लस है प्लस करिए, माइनस है माइनस करिए, जो भी है साइन वो लगा दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 7 चौक 28, 7 चौक 28 गुणा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 निम्मा 144 ही आएगा रिमाइंडर। दोस्तों ये रिमाइंडर आएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने 7 की 4 में गुणा करा 28, 8 दूनी 16 निम्मा 144। क्या 30 से भाग करने पर यह रिमाइंडर आ सकता है दोस्त? क्या 30 से भाग करने पर यह रिमाइंडर आ सकता है? नहीं, मैंने आपको सिखाया है ये नहीं आ सकता। तो इसको वापस 30 से डिवाइड कर दीजिए, इस संख्या को वापस 30 से डिवाइड कर दीजिए। जब तक डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर डिविजर से छोटा ना हो जाए। 30 से डिवाइड करेंगे 28 को, जब 30 से डिवाइड करेंगे 30 से कम 30, रिमाइंडर आएगा -2। 144 को भाग करेंगे 30 से, 30 पंजे 150, रिमाइंडर आएगा -6। और -2 की -6 में गुणा करेंगे क्या आएगा? रिमाइंडर 12। तो इस सवाल का जो आंसर है मेरे दोस्तों वो 12 है। इस इतने बड़ी संख्या को 30 से डिवाइड करके 12 रिमाइंडर आएगा। देखिए कितनी आसानी से आप लोगों ने निकाल लिया। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है दोस्तों? अरे यार समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लूंगा छोटा सा। ढाई सौ को 17 से डिवाइड करो, बताओ क्या आता है रिमाइंडर? 250 को 17 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? सुमन, इतनी बड़ी संख्या को 30 से भाग करके आपने एक लाइन में रिमाइंडर निकाल लिया और आप किस चीज की उम्मीद करते हैं? 250 को 17 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? छोटा एग्जांपल लेता हूं तो 17 एकम 17 कितना बचेगा जी आपके सामने? 13।
17 सत्ते 119, तो ये आ जाएगा जी 17 एकम 17, रिमाइंडर कितना बचेगा यहां से 8 बचेगा, 0। 17 चौका 68, रिमाइंडर आएगा 12। तो प्यारे बच्चे रिमाइंडर 12 आएगा या -5 आएगा। 250 को 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 12 आएगा। अच्छा, 250 को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 130 प्लस 120, 140, वो 17 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, जवाब दीजिए। 250 को ऐसे लिख सकते हो 140 प्लस 110, 17 से डिवाइड करने पर। तो आपको ऐसा नहीं है कि इन दोनों को जोड़ना पड़े तब 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, नहीं। 140 को अलग भाग कर लो 17 से, 140 को 17 से भाग करेंगे, 17 8 136, रिमाइंडर कितना आएगा 4। 110 को भाग करेंगे 17 से मेरे दोस्तों, क्या आएगा 17 छिक्का 102, कितना आएगा रिमाइंडर 8। बीच में प्लस का साइन है, प्लस कर लीजिए, तो 4 + 8 12, फाइनल रिमाइंडर कितना आया 12 आया। आप बोलोगे जी सर। फिर से मैं आपके सामने यही एग्जांपल लेता हूं, 140 प्लस 110, इसको 17 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। फिर से ध्यान सुनिएगा, एक बच्चा कहता है सर 17 से भाग करूंगे 140 को, 17 8 136, रिमाइंडर आता है सर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब 110 को 17 से भाग करते हैं तो उसका मन नहीं है 17 छिक्का 102 करने का। 110 से जस्ट बड़ा 17 का मल्टीपल, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, रिमाइंडर कितना आता है -9। 110 को भाग करेंगे 17 से, 17 सत्ते 119, रिमाइंडर कितना आता है -9। तो 4 -9, बीच में प्लस का साइन है, प्लस करेंगे, रिमाइंडर आएगा -5, रिमाइंडर -5 आया। 17 से भाग करने पर रिमाइंडर -5 आया। पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे आएगा, -5 में 17 ऐड कर दीजिएगा 12। आप कैसे भी करो मेरे दोस्तों, उत्तर हमेशा 12 ही आएगा। फिर से मैं आपके सामने यही चीज लिख रहा हूं, 140 प्लस 110, इसको भाग करना है 17 से, क्या रिमाइंडर आएगा आपके सामने, सवाल ये आ जाता है क्या रिमाइंडर आएगा। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, बच्चा कहता है सर 140 से जस्ट बड़ा 17 का मल्टीपल, 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153 होता है, 140 है, कितना कम है 13 कम है, रिमाइंडर सर -13 आएगा। 140 को 17 से डिवाइड करते, रिमाइंडर कितना है -13। 110 को भाग करेंगे 17 से, सर 17 सत्ते 119, रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर -9। -13 में -9 ऐड करेंगे, रिमाइंडर आएगा जी -22, रिमाइंडर कितना आएगा -22। क्या भाग करने पर -17 से भाग करने पर कभी भी रिमाइंडर -22 आ सकता है, नहीं आ सकता मेरे दोस्तों। इसमें पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजर ऐड करेंगे, 17 ऐड करेंगे मेरे दोस्तों, पॉजिटिव नहीं हुआ क्योंकि -22 प्लस 17 अभी भी -5 है। डिवीजर तब तक ऐड करना है जब तक पॉजिटिव ना होता है, 17 और ऐड करेंगे मेरे दोस्तों, क्या आ गया 12, और 12 ही सवाल का आंसर होगा। मतलब एक सवाल करने के तरीके अनेक हैं, एक सवाल करने के तरीके अनेक हैं, आप कैसे भी करें, मैं आपको वो नहीं बता रहा, एक ही एग्जाम्पल लिया मैंने, अलग अलग तरीके से सॉल्व किया, तरीके अनेक हैं, पर आंसर आपका मेरे दोस्तों सब पे सेम आएगा। क्लियर? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बिल्कुल बनेगा अभिषेक, अरे हाँ है ना, समझ में आई है। अब मेरे दोस्तों आपको सबसे कम कैलकुलेशन कहां लगी है, तो जहां आपको सबसे इजी कैलकुलेशन लगे वो वाला तरीका आप अपनाइएगा, वो वाला तरीका। अब जैसे सपोज मैं आपके सामने सवाल इस तरीके से दे देता, बताओ इसको 17 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, बिल्कुल सारे क्वेश्चन होंगे सिरे से। तो मेरे प्यारे भाई
150 को 17 से भाग करो। अब मुझे इजी कैलकुलेशन देखनी है। 150 के नजदीक 17 का मल्टीपल, 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153, 153 होता है, ये कितना है 150, निगेटिव रिमाइंडर आएगा -3। 100 को भाग करेंगे 17 से, तो 100 के नजदीक 17 का मल्टीपल, 17 छिक्का 102, ये 100 है, निगेटिव रिमाइंडर आएगा -2, 17 छिक्का 102, 100, निगेटिव रिमाइंडर आएगा -2, तो -3 और -2, रिमाइंडर आया जी -5। पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे दोस्तों इसमें डिवाइजर ऐड कर देंगे 17, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को नेगेटिव रिमाइंडर का यूज समझ में आया? मैंने आपको एक बड़ा एग्जाम्पल भी लेके बताया है, ठीक है, ये रहा। और मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर का हम किस तरीके से कैलकुलेशन कम करने में प्रयोग करते हैं आंसर निकालने के लिए। यह केवल आंसर निकालने के लिए बनाया गया तरीका है और कुछ भी नहीं है। ठीक, चलो अब इस पे पहले मैं बेसिक छोटे छोटे सवाल लूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करेंगे, मैं शीट लगवाता हूं बोर्ड में। ठीक है भाई, ये बताइए सवाल नंबर 1। मैं बहुत छोटे देखिए इसी टाइप के मैंने सवाल लिए सारे के सारे। मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर निकालने के लिए बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, आप बस अलग अलग संख्या को भाग कर लीजिए, जो भी बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो लगा दीजिए। जैसे ये सवाल है कि बताओ इस संख्या को, इसको 25 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो आपको ऐसा नहीं कि पूरी जोड़नी पड़ेगी तब 25 से भाग करके रिमाइंडर निकालोगे, उविका यही है। ठीक है, आप अलग अलग भाग कर लीजिए 25 से हर एक संख्या को। ठीक है भाई, इसको 25 से भाग कर लेंगे। 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट को भाग कर लो 25 से, 25 दूनी 50, रिमाइंडर आएगा 3। यहां भाग करेंगे लास्ट के 2 डिजिट को, 25 दूनी 50, रिमाइंडर आएगा 9। यहां भाग करेंगे तो 25 तिया 75, रिमाइंडर आएगा -7। 68 को भाग करेंगे 25 तिया 75, आसान लग रहा है, -7, 75 68 7 कम है, करेंगे 25 तिया 75, रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों 4। तो फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दे, गुणा है तो गुणा करते। 9 - 7 2, 2 और 3 5, 5 4 9, तो इस सवाल का आंसर 9 आ गया। देखिए कितनी आसानी से आप लोगों ने निकाल लिया, समझ पाए? समझ पाए होंगे यार आप लोग, ये बताइए जल्दी से। इस संख्या का रिमाइंडर
दिस प्लस दिस 8 से डिवाइड करके। तो ऐसा नहीं कि आप हर एक को 8 से जो है पूरे को जोड़ो फिर करो, अलग अलग भाग करो। 8 से इसको भाग करेंगे तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट को भाग कर लो। 360 तो कट जाएगा 8 से, रिमाइंडर बचेगा 1। 829 को भाग कर लो तो 800 कट जाएगा, 29 में से 24 कट जाएगा, क्या बचेगा 5। फिर 769 को भाग करो तो 720 कट जाएगा, बचेगा 49। 8 6 48, रिमाइंडर 1। तो 5 और 1 6 1 7, तो रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों 7। कर पा रहे हैं? ये बताइए। सवाल नंबर 3, साउंड एकदम ठीक है भाई। इस संख्या को 10 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। वेरी गुड, 0। भाई ये जो संख्या है एक्चुअली में 10 का मल्टीपल है। कैसे? 10 का मतलब होता है 5 दूनी 10। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 1425 में 5 आ रहा है, 1422 में ये इवन नंबर है 2 आ रहा है, तो ये नंबर 10 का एक मल्टीपल है और इसको 10 का मल्टीपल है, 10 से ही डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, कोई भी तकलीफ इसमें नहीं है। ये बताइए सवाल नंबर 4, क्या उत्तर आएगा इस सवाल का? इसको 34 से डिवाइड करने पर क्या आएगा रिमाइंडर? लास्ट ईयर का सवाल है, 2019 के प्री का, लास्ट से लास्ट ईयर। इसको 34 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों? तो भाई इनकी गुणा करके अगर 34 से भाग करने लगे तो पूरा जीवन इसी सवाल में निकल जाएगा, पूरा पेपर। लेकिन होगा नहीं, फिर भी जल्दी कैसे करना है, अलग अलग भाग कर लेंगे। 34 दूनी कितना होता है मेरे दोस्तों? 68। 34 से भाग करेंगे, 34 दूनी 68, क्या आएगा रिमाइंडर? 7। 34 दूनी 68, यहां से कितना आएगा मेरे दोस्तों? रिमाइंडर 5। यहां से कितना आएगा मेरे दोस्तों? 10। और 34 दूनी 68, यहां से रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों 8। 8 क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। बीच में मल्टीप्लाई का सारे तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35 गुणा 10 अट्ठे 80। अब इसको भाई 34 से भाग करने पर ये तो आ नहीं सकता रिमाइंडर, 34 से भाग करने पर ये रिमाइंडर तो आ नहीं सकता। इसको वापस 34 से भाग कर लो, वापस 34 से भाग कर लेंगे इस संख्या को, कि रिमाइंडर 34 से छोटा आना चाहिए। 34 से भाग करेंगे तो ये 35 को 1 आएगा, 34 से 80 को भाग करेंगे, 34 दूनी 68, रिमाइंडर 12 आएगा। तो मेरे दोस्तों बीच में गुणा का साइन है, 1 गुणा 12 12, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 12। यही आंसर है। बोलो समझ पा रहे हैं? आप बोलो हाँ जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। इतनी आसान बात सर आपने बताई है, क्या ही कहें। बताइए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 5। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए हैं जिससे कि आपको पूर्ण संतुष्टि रहे। इस संख्या को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो डोंट वरी, अलग अलग भाग करिए। 11 से इसको भाग करेंगे, 11 कम 11 4 बचेगा, 11 चौक 44, रिमाइंडर 4। 11 चिंग 66, रिमाइंडर 2। 11 कम 11 8 7, 11 अट्ठे 88, रिमाइंडर -1। 197 को 11 से भाग करेंगे, रिमाइंडर -1 आएगा। 11 से भाग करेंगे 819 को, 11 सत्ते 77, कितना बचेगा जी? यहां से 4 नाम, 11 चौक 44, रिमाइंडर 5। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों बीच में मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 1 8 पंजे 40, रिमाइंडर आ गया -40। आप बोलोगे जी सर है भाई -40 आ गया, तो 11 से भाग करने पर -40 तो आ नहीं सकता, तो इसमें डिवीजर ऐड करते जाओ, इसमें डिवीजर ऐड कर दो जब तक, या तो -40 को दोबारा से 11 से भाग कर लो, इस -40 को दोबारा 11 से भाग कर लेंगे,
तो क्या आएगा 11 चौक 44, 40 को 11 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर -4, तो माइनस माइनस +4 आ जाएगा इस सवाल का आंसर, +4। या फिर रिमाइंडर आए -40, तो डिवीजर ऐड करते जाओ, 11 11 11 11, 4 बार ऐड करना होगा, 44, 4 आ जाएगा रिमाइंडर। बोले अरे मजा आया, समझ में आया आप लोगों को? कर लोगे ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो, बहुत सारे सवाल हैं, कमी नहीं है हमारे पास। ई बताइए, ई वाला क्या होगा इसका आंसर? जो 5 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? इतना बड़ा नंबर है, 5 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों इसको, तो लास्ट डिजिट को 5 से भाग कर लेंगे, क्या आएगा रिमाइंडर? -2 इंटू 5 से भाग करेंगे 1, 5 से भाग करेंगे ये इसको 5 दूनी 10 -2, 5 से भाग करेंगे -1, 5 से भाग करेंगे 2, तो रिमाइंडर आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, रिमाइंडर आया जी 8। साइन किसका? माइनस माइनस प्लस माइनस, -8, रिमाइंडर -8 आया। अब डिवीजर ऐड करेंगे 5, फिर 5 10 ऐड करना होगा, तो यानी कि 2 इस सवाल का आंसर है, +2। आसान सी बात थी दोस्तों, हर बच्चा कर रहा है इसको। सवाल आपके सामने आ रहा है 7 नंबर। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 71 को 9 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? 71 को 9 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 71 का डिजिटल सम। 71 का डिजिटल सम होता है, डिजिट्स को ऐड कर दीजिए 8। क्लियर है? 8, या फिर नेगेटिव रिमाइंडर बोलोगे तो -1। तो अगर आपका डिजिटल सम कभी भी नेगेटिव है तो उसमें 9 जोड़ के पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं किसी संख्या का डिजिटल सम -5 है, तो यानी कि उस संख्या को 9 से भाग करके -5 रिमाइंडर आ रहा है, या फिर उसमें -5 में 9 ऐड कर देंगे तो डिजिटल सम 4 हो जाएगा। चाहे डिजिटल सम 4 बोले या -5 बोलो, बात तो एक ही है। ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? पहले ये बताओ, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं उसको सुना करो। ये भाई 9 से भाग करके तो डिजिटल सम निकालना है, 6 3 9, यहां से 5 आएगा, 6 3 9 हट जाएगा, 6 डिजिटल सम 6 बोलो या -3 बोलो, बात तो एक ही है। 6 3 9 डिजिटल सम 7 बोलो या -2 बोलो, बात एक ही है। 6 3 9 डिजिटल सम 8 बोलो या -1 बोलो, बात तो एक ही है। आप बोलोगे जी सर, तो 3 दूनी 6 5 30, तेरा वायरस हट। तो ये आया दोस्तों -30, 3 दूनी 6 -30। तो इसमें मेरे दोस्तों क्या ऐड करना पड़ेगा? 9 9 9 9 36 ऐड कर, भाई डिवीजर ऐड करते जाएंगे, 9 9 9 9 4 बार 9 चौक 36 ऐड करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर 6 इसका आंसर होगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। सवाल नंबर 9 ये बताइए जी, बिल्कुल ले सकते हैं तनय 6 7 8, पर नजदीक लीजिए जिससे कि आप जो है कैलकुलेशन कम से कम रहे। बिल्कुल रमन कर सकते हैं।
रिमाइंडर बताइए जल्दी से का होगा। तो आपका जवाब होगा सर 7 से भाग करेंगे। का करेंगे 7 से भाग। तो लगातार संख्या है, 7 दूनी 14, 5 9, 7 8 56, 3 8, 7 पंजे 35, रिमाइंडर आएगा 3। तो 1998 को 7 से भाग करके रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी संख्या को भाग करोगे 7 से रिमाइंडर 4 आएगा। फिर एक और बड़ी संख्या को भाग करोगे 7 से रिमाइंडर 5 आएगा। पूरा भाग करके चेक करने की थोड़ी जरूरत थोड़ा ना है आप। तो रिमाइंडर क्या आएगा, बीच में गुणा का साइन है, 3 चौक 12 पंजे 60। तो 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 60 थोड़ा ना आ सकता है। इसको वापस 7 से भाग करेंगे, 7 8 56, रिमाइंडर आएगा 4। तो इस सवाल का आंसर 4 हुआ भैया। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है। सवाल नंबर है आपके सामने, ये जो आप खुद करिए 10वां 11वां। बोलिए। अर्जुन सुन पा रहे हैं? 89 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? देखिए 89 से 87 को डिवाइड करेंगे तो संख्या 2 कम है, -2। 88 को डिवाइड करेंगे 89 से, रिमाइंडर -1। 90 को डिवाइड करेंगे 89 से 1। 91 को डिवाइड करेंगे 89 से 2। इसको डिवाइड करेंगे 3। 93 को डिवाइड करेंगे 89 से 4। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 दूनी 4, 12 चौक 48, रिमाइंडर आएगा जी 48। आप बोलोगे जी सर साइन किसका आएगा? माइनस माइनस प्लस। तो +48 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। +48 सोना, -48 नहीं +48 आएगा भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। ये बताइए 12वां नंबर। इसको भाग करेंगे 137 से, 132 गुणा 135 गुणा 136 गुणा 138 गुणा 142 को। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या आएगा? तो 132 को भाग करेंगे 137 से, रिमाइंडर आएगा -5। इसको भाग करेंगे -2। 136 को भाग करेंगे 137 से, -1। 137 138 को भाग करेंगे 1। 137 142 को भाग करेंगे 5। आप बोलोगे जी सर ये आएगा रिमाइंडर। तो यहां पे देख सकते 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। तो रिमाइंडर आया जी बाबूजी 50। साइन किसका है? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस। 3 बार माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो रिमाइंडर -50 आया। क्या 137 से भाग करने पर -50 आया? पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें डिविजर ऐड करेंगे, 137 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 87। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है 87। आप बोलोगे जी सर अब मजा आया कुछ। ये बताइए। $814 गुणा 816 गुणा 817 गुणा 823 गुणा 827 को 819 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये सवाल बहुत सारी स्टेट एग्जाम में भर भर के आते हैं, तो आपको ये बहुत सावधानी से करने हैं। 814 को भाग करेंगे 819 से, तो मेरे दोस्तों संख्या 5 का रिमाइंडर आएगा -5। 814 की बजाय सॉरी यहां पे आप 813 कर लीजिएगा। 814 की बजाय यहां पे मैंने सवाल थोड़ा सा चेंज कर लिया, 813 कर लीजिएगा। अब करिए 813 को भाग करेंगे 819 से मेरे दोस्तों, ये कितना कम है? 6 माइनस का 6। 816 को भाग करेंगे मेरे दोस्तों 819 से, रिमाइंडर -3। इसको भाग करेंगे रिमाइंडर -2। 819 से 823 को भाग करेंगे 4। 819 से 827 को भाग करेंगे तो 8। पॉजिटिव रिमाइंडर 8। तो मेरे दोस्तों गुणा करेंगे
6 तिया 18 दूनी 36 और 36 चौका 144 है भाई, 144 गुणा 8। यही है मेरे दोस्तों। अरे आपको हमारी बात समझ में आ रही है? प्यार से समझने की कोशिश करेगा। 6 तिया 18 दूनी 36 चौका 144 गुणा 8, तो 14 8 112 1120 और 32 1152। तो रिमाइंडर आया दोस्तों मेरे भाई माइनस का 1152, क्योंकि माइनस 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 है, माइनस 1152 आएगा रिमाइंडर। आप बोलोगे यस सर ये आ रहा, कोई परेशानी नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई इसको तो पॉजिटिव बनाना होगा, तो 819 से दोबारा भाग करेंगे, तो 819 का दुगना होता है 1638। इस 1638 से कितना कम है? 6। 13 में से 5 गया 8, 5 में से गया 4, 486। तो रिमाइंडर जो आएगा 486 आएगा। 819 दो बार ऐड करेंगे 486। 333 819 एक बार ऐड करेंगे अभी भी निगेटिव रहेगा, फिर से एक बार 819 ऐड करेंगे 486 आएगा। दो बार 819 ऐड करना है, ठीक है भाई। 486 इसका आंसर आएगा। काफी अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, ये बताइए सवाल नंबर 14 करो। बेटा उषा बीच में प्लस का साइन है प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई करेंगे, कम से कम थोड़ी बुद्धि तो रखो। कृतिका कह रहे 827 बटे 819 9। कृतिका एक लड़की है जो कह रही है 827 बटे 819 बराबर रिमाइंडर 9। कृतिका एक बार फिर से चेक करो बेटा, और अब भी गलती ना पकड़ी जाए तो मम्मी घर में अकेले काम कर रही हैं, जाके उनका हाथ बटाओ। ये बताइए 643 गुणा 858 गुणा 323 गुणा 1185 को 107 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 107 से भाग करेंगे, 107 छिक्का 642 1, 107 अट्ठे 856 2, 107 तिया 321 2, 107 एकम 107, कितना बचेगा 11, 107 एकम 107 बचेगा रिमाइंडर 8। तो 2 दूनी 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर आएगा 32। ये आंसर हो जाएगा। आसान सवाल है मेरे दोस्तों, ये कोई परेशानी नहीं है इसमें। ये बताइए अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर है आपके सामने 15। अच्छा सवाल आया है, बताइएगा। दो सौ 32 गुणा 43 गुणा 2347 गुणा 4671 गुणा 6988 को 23 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? देखिए अगर 23 से डिवाइड करेंगे इसको तो 230 है, रिमाइंडर 2 आएगा। 43 को भाग करेंगे 23 से, 23 दूनी 46, रिमाइंडर ये -3 आएगा, 3 कम है। 2347 को भाग करेंगे 23 से, देखिए ध्यान सुनिएगा, जैसे एक नंबर 2347 है, ऐसा नहीं कि मैं बच्चों की तरह भाग करने बैठ जाता हूं। 2347 को ब्रेक करो, 2300 कट जाएगा पूरा का पूरा, 46 कट जाएगा पूरा का पूरा, बचेगा 1, तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये आपको मेंटली सोचना है। जैसे 4671 है, उसको 23 से भाग करिए, 4600 पूरा पूरा कट जाएगा, 71 बचेगा। 23 दिया 69 कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा जी 2। 6988 है, इसको भाग करना है 23 से, तो 6900 पूरा पूरा कट जाएगा, 30 69 6900 कट जाएगा, बचेगा 88। 88 को भाग करेंगे 23 से, 23 चौका 92, 92 से कितना कम है 88, 4 कम है -4, तो रिमाइंडर -4 आएगा। बात समझ में आई? तो फाइनल रिमाइंडर आया 2 तिया 6,
6 दूनी 12 चौक 48, 48। क्लियर है। साइन किसका आएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन आया। इसको वापस 23 से डिवाइड करेंगे, 23 दूनी 46, रिमाइंडर आएगा जी 2। इस सवाल का आंसर 2 है। ठीक, आगे चलेगा। अब चेंज करेंगे मेरे दोस्तों टाइप को। ये वाला सवाल बताइए, सवाल है आपके सामने 16। जरा इसको करना, क्या आंसर होगा? 30 सेकंड का टाइम देता हूं करने के लिए, करो। आइए जी, आया आपका आंसर। आइए देखिए, अगर 95 से इसको भाग करेंगे बहुत बड़ा रिमाइंडर आएगा, यहां से भी बहुत बड़ा आएगा, यहां से बहुत बड़ा आएगा। बड़े बड़े रिमाइंडर आ रहे हैं, फिर उनकी गुणा करो तो आपका तो दिल बैठ जाएगा। मैं आपको इस दुख में नहीं देख सकता। तो ऐसा सवाल है तो इसमें कुछ ढूंढा करिए। कुछ ऊपर नीचे से कट रहा है तो काट लीजिए। ऊपर नीचे से जिससे सिंप्लीफाई करेंगे वापस उससे गुणा भी करनी होगी। देख रहे हैं या 19 से कट रहा है, 19 छिक्का 114, 19 पंजे 95। मैंने ऊपर नीचे 19 से डिवाइड कर लिया। आप बोलोगे जी सर ये आपने अच्छा किया सर, वेरी गुड सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। 19 से डिवाइड कर लिया। मेरे दोस्तों 5 है, अब 5 से भाग करना आसान है। 5 से भाग करके बिंदास निकाल लो रिमाइंडर। 5 से भाग करेंगे 134 को, क्या आएगा रिमाइंडर? माइनस का 1। 97 को भाग करेंगे क्या आएगा रिमाइंडर? 2। 223 को भाग करेंगे 5 से, क्या आएगा? माइनस का 2। 6 को भाग करेंगे 5 से, क्या आएगा रिमाइंडर? 1। तो फाइनल रिमाइंडर आया 2 दूनी 4 एकम 4। तो रिमाइंडर आया मेरे दोस्तों पॉजिटिव का 4। आप बोलोगे जी सर 4, लेकिन क्या ये सही आंसर है? नहीं। जो भी आपका आंसर आया, आपने शुरुआत में 19 से ऊपर नीचे डिवाइड किया था, सिंप्लीफाई किया था, वापस 19 से गुणा भी करनी होगी। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो 76 होगा, और यही इसका आंसर है दोस्त 76। देखिए कितना आसान सवाल कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, हैं? बोलिए। अब ये 17 आप खुद करिए, मैं आपके सामने ले रहा हूं 18वां सवाल। जवाब दीजिएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है?
89 गुणा 113 गुणा 78 गुणा 101 को 66 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जवाब दे दो सर। -3 होगा। 223 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सादिक बेटा फिर से सोचो। 66 सर एक को भाग करने लगे तो खटिया खड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना थोड़ा काट लें, कम कर ले इन दूरियों को। 6 से कट जाएगा 13 छिंग 78, 6 से 66 कटेगा 11 बार। हमने ऊपर नीचे 6 से काट के बड़ा जुल्म किया, 6 से काट लिया। अब ये सवाल आसान है, 11 से भाग करना आसान है, छोटा नंबर बन गया। 11 से भाग कर लीजिए 89 को, 11 × 88 रिमाइंडर 1, 113 को 11 दूसरा में 110 रिमाइंडर 3, 13 को 11 एकम 11 रिमाइंडर 2, 101 को 11 99 रिमाइंडर 2, तो 2 दूनी 4 तिया 12 एकम 12 रिमाइंडर आया जी 12। लेकिन क्या कभी 11 से भाग करके रिमाइंडर 12 आ सकता है? नहीं। इस 12 को वापस 11 से काट लेंगे, रिमाइंडर आया जी 1। लेकिन क्या 1 सही आंसर है? नहीं। आपने शुरुआत में ऊपर नीचे 6 से काटा था, वापस 6 से गुणा भी करनी होगी, तो जो करेक्ट रिमाइंडर है वो आएगा 6। आप बोलोगे जी सर। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आई है। इसी उपलक्ष्य में आप मुझे अगला सवाल करके बताइएगा जी, अगला सवाल क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? 19 नंबर। करिए। क्या आंसर है जी? अरे कुछ तो बोलो। $344 गुणा 1932 गुणा 171 गुणा 68129 को 153 से डिवाइड करने पर मेरे दोस्तों आप अच्छी तरीके जानते कि 19 से कट रहा है भाई? नहीं कट रहा 19 से, तो किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 9 से। 9 से कट रहा है मेरे दोस्तों 19 बार, और मेरे दोस्तों 9 से कट रहा है मेरे दोस्तों 17 बार। तो हमने ऊपर नीचे 9 से डिवाइड कर लिया। आप बोलोगे जी सर आपको 19 में 171, 17 में 153 पहाड़े याद होने चाहिए ऊपर नीचे अच्छे से। 9 से डिवाइड हो रहा है। आप बोलोगे जी सर। बचा 17, 17 से डिवाइड कर लीजिए मेरे दोस्तों। 17 से इसको डिवाइड करेंगे 344 को, हमें कितना बचेगा? रिमाइंडर 4 बचेगा। 1932 को भाग करेंगे 17 एकम 17 2, 17 एकम 17 कितना बचेगा मेरे दोस्तों? यहां से 6 2, 17 चौका 68, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों? -6 -6। 17 एकम 17 2 3, 17 एकम 17 6 बचेगा, 17 चौका 68 -6। 17 एकम 17 19 को डिवाइड करेंगे 2, यहां से 68129, तो 68,000 तो कट जाएगा, जैसे 68129 है। ये 68,000 तो कट जाएगा। 17 से 17 चौका 68 होता है, बचेगा 129। 17 से भाग करेंगे 129 को, तो 17 8 136। 136 से कितना कम है? 7 कम है, तो रिमाइंडर आएगा जी -7। क्लियर है बात? समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। क्या तक किसी को कोई समस्या है कि बालक को? तो ये करेंगे मेरे दोस्तों 4 6 24 दूनी 48 गुणा 7। ये आया मेरे प्यारे बच्चे 48 गुणा 7। अब साइन किसका आएगा? माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा। अब 17 से डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर तो आ नहीं सकता। इसको वापस 17 से काटेंगे, वापस 17 से काटेंगे तो मेरे दोस्तों 17 तिया 51, 51 करेंगे तो ये आ जाएगा -3। 7 को भाग करेंगे 17 से तो 7, रिमाइंडर आया -21, -21 आया। अब इसको 17 जोड़ेंगे -4, फिर 17 जोड़ेंगे 13। भाई -21 को 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 13 आएगा। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या
अबे थोड़ा दिमाग का यूज करो, सही है सब। एक भी बालक जो पढ़ने के लिए तैयार हो ना इस क्लास में, एक भी। अबे सड़ी बुद्धि की आदमी, जब इनकी गुणा होगी 4 6 24 दूनी 48, गुणा 7 ही आएगा। ये माइनस माइनस प्लस ही तो हो गया। 48 गुणा 7, 17 से भाग करेंगे इसको, 17 × 51 -3, इसको 7 -21 में 17 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों -4, फिर 17 जोड़ेंगे 13 आया रिमाइंडर। अब ये 13 करेक्ट आंसर नहीं है। शुरू में 9 से डिवाइड भी करा था, वापस 9 से गुणा करेंगे तो 13 निम्मा 117 117। तो जो करेक्ट रिमाइंडर है वो 117 होगा। अरे ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय।